बात करेंगे मुमताज़ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की कराची आमद। नायब जामिया बनोरिया मौलाना नाइक के साहबजादे शेख फारिक नाइक भी हमरा हैं। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। SSP काशिफ अब्बासी भी ज़ाकिर नाइक के हमरा मौजूद थे। ज़ाकिर नाइक ने गवर्नर हाउस में कामरान टिसोरी से भी मुलाकात की। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। शोहरत याफ्ता मबलिग इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक निजी एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर जामिया बिनोरिया आलमिया के नायब महतमम मौलाना फरहान नईम ने इनका इस्तकबाल किया। ज़ाकिर नाइक के हमरा इनके साहिबजादे शेख फारिक नाइक भी मौजूद थे। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। SSP लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर काशिफ अब्बासी भी ज़ाकिर नाइक के हमरा मौजूद थे। ज़ाकिर नाइक ने गवर्नर हाउस में कामरान खान टिसोरी से भी मुलाकात की। मुमताज इस्लामी मुबल्लिग कराची में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जामिया बिनोरिया में उलमा और तलबा से भी मिलेंगे। वो 5 और 6 अक्टूबर को बहरिया ऑडिटोरियम में अवाम से भी खिताब करेंगे। आलमी शोहरत इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की गवर्नर सिंध के हमरा गवर्नर IT मार्की का दौरा। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गवर्नर IT मार्की और कायद-ए-आज़म गैलरी का दौरा करवाया। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की गवर्नर सिंध के हमरा गवर्नर IT मार्की का दौरा। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गवर्नर IT मार्की और कायद-ए-आज़म गैलरी का दौरा भी करवा दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की गवर्नर सिंध के हमरा गवर्नर IT मार्की का दौरा। और गवर्नर सिंध ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गवर्नर IT मार्की और कायद-ए-आज़म गैलरी का दौरा भी करवाया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गवर्नर IT कोर्स से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर IT मार्की में मारूफ स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को अपने दरमियान देखकर तलबा ने खुशी का इजहार किया। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ुबैर से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हम सभी जानते हैं कि मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है वो कराची में है और आज उन्होंने गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात भी की है। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की गवर्नर सिंध के हमरा गवर्नर IT मार्की का दौरा। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गवर्नर IT मार्की और कायद-ए-आज़म गैलरी का दौरा करवाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गवर्नर IT कोर्स से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर IT मार्की में मारूफ स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को अपने दरमियान देखकर तलबा ने खुशी का इजहार किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने गवर्नर इनिशिएटिव की तारीफ की। गवर्नर सिंध जो काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इस मौके पर यह कहना था। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल पहली समाही में बरामदात 14% इजाफे से 7 अरब 87 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गई हैं। 3 माह में दरामदात 10% इजाफे से 13 अरब 31 करोड़ डॉलर्स रही हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बरामदात में तेजी, मुल्क की मईशत के पहिए ने रफ्तार पकड़ ली। इदारा शुमारियात ने पहली छमाही में तिजारत का अहम डाटा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बरामदात में 14% इजाफा हुआ, जो बढ़कर 7 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल 3 माह में बरामदात 6 अरब 90 करोड़ डॉलर रही थीं। रवा माली साल पहली छमाही में दरामदात 10% इजाफे से 13 अरब 31 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल 3 माह में दरामदी बिल 12 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा था। रवा माली साल 3 माह में तिजारती खसारा 4% इजाफे से 5 अरब 43 करोड़ डॉलर रहा, जबकि गुज़िश्ता माली साल 3 माह में ये 5 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा था। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में बरामदात में 14% का इजाफा हुआ, जो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई, जबकि सितंबर 23 में बरामदात 2 अरब 47 करोड़ डॉलर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में दरामदात 16% इजाफे से 4 अरब 58 करोड़ डॉलर रहीं, जबकि सितंबर 23 में दरामदी बिल 3 अरब 95 करोड़ डॉलर रहा था। सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में तिजारती खसारा 20% इजाफे से 1 अरब 78 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21।
खबर शामिल करेंगे। मुल्की मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर होने पर बिजनेसमैन पुरउमीद। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं कि मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात में इजाफा बहुत अहम है। दीगर सेक्टर्स की भी बरामदात बढ़ा रहे हैं। पहले सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकारी मुतासिर हुई थी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखेंगे। मुल्की माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर की तरफ गामजन। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन ने सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि डॉलर की स्मगलिंग पर क्रैक डाउन के बाद से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का आवाम को रिलीफ दिया गया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उस मीटिंग के अंदर मैं भी था। तो जब आसिफ मुनीर साहब से हमारी वो पहली बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उन्होंने हमको बहुत सारा दिलासा दिया था और उन्होंने कमिट करा था कि 3-4 चीज़ों का जो बड़ी चीज़ें थी जो काबिल ज़िक्र हैं। फिर उन्होंने कहा था इस वक्त डॉलर की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही थी और उन्होंने कहा था कि आप विद इन नो टाइम इसके अंदर देखेंगे कि डॉलर जो है वो डिक्लाइन के ऊपर जाएगा। उस वक्त डॉलर था 330 रुपये का। तीसरा उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिजली के टैरिफ के ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम सूद के ऊपर भी काम कर रहे हैं। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि आर्मी चीफ ने एक बार फिर बिजनेसमैन से मुलाकात की। साफ कहा है कि हालात मजीद बेहतर होंगे। बरामदात बढ़ रही हैं, साथ ही बिजली की कीमत में भी कमी होने की भी नवीद सुनाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपकी बिजली की डिमांड थी 7 सेंट के अंदर और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको उससे भी सस्ती बिजली दें और जल्द अज जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे लोगों के अंदर एक और एतमाद की सिचुएशन आती जा रही है और अगर ये काम वो कर गुजरेंगे, जैसा कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो वो कहते हैं वो कर गुजरते हैं, तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त के अंदर मईशत दोबारा से बहाल हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो मज़ीद कम हो गया, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया। तो जिन हालात में वो आए थे, जिन हालात में उनका मुकाबला था, उन हालात के अंदर इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लाना, उन हालात में डॉलर को नीचे लाना, उन हालात के अंदर सूद को नीचे लेके आना, तो डेफिनेटली इसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग होगी, उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होगी। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि अब सिर्फ बिजली की कीमत भी कम हो जाए तो माशी सरगर्मियां मजीद तेज हो जाएंगी। कैमरामैन वाहिद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएंगे, हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स को तब्दील कराने की तारीख में तोसी कर दी। 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपये मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स अवाम कैश या तब्दील करा लें। अब आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है। 4 अरब रुपये से ज़ायद के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील न होने की वजह से हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। अशरफ खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। प्राइस बॉन्ड रखने वाले हो जाएं खबरदार, 4 अरब से जायद के प्राइस बॉन्ड तब्दील होना बाकी। हुकूमत ने प्राइस बॉन्ड तब्दील कराने का एक और मौका दे दिया। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील कराने की तारीख में 31 दिसंबर तक तोसी कर दी गई। 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपए मालियत के बॉन्ड शामिल। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को तब्दील कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 थी। आखिरी तारीख बढ़ाने का मकसद तब्दीली से रह जाने वाले प्राइस बॉन्ड को आखिरी मौका देना है। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को कैश या तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी। साथ ही प्राइस बॉन्ड का तमाम रिकॉर्ड 2 जनवरी 2025 तक जमा कराने की भी हिदायत कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21। और नाजरीन, खेल खेल में सियासत के खेल दिखाए गए। मजाक ही मजाक में इंसान और शैतान का फ़र्क समझाया गया। ये सब कुछ हुआ आर्ट्स काउंसिल में जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में। 7वें रोज़ ड्रामा आज की ताज़ा खबर पेश किया गया। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। आलमी सकाफती मेले के 7वें रोज कैदी नंबर 804 का चर्चा हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट, पार्टी छोड़ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत चाहत फतेह अली खान के जिक्र ने हंसी की फुलझड़ियां छोड़ दी। मजाया खेल में मर्दों की तू मैं हुई। शैतानी कुव्वतों ने होलनाक म्यूजिक सुनाकर दिल दहला दिया। फेस्टिवल में नेपाली डांसर भवाना करकी रक्स के तुलबा को स्टेप सिखाती नजर आईं। सिंधी टोपी पहनी पाकिस्तानी कल्चर में दिलचस्पी दिखाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थिएटर्स के जो लैंग्वेज होते हैं वो वर्ल्ड में सेम ही होता है, मगर प्रेजेंटेशंस के कुछ स्टोरी अपने कंट्री के अलग होती है। तो वो आप लोगों का जो कंट्री का स्टोरी है वो मैं दिख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैसे पाकिस्तान के लोग के स्ट्रगल है और कैसे वो सक्सेस होते हैं और वो क्या चाहते हैं, ये सब थिएटर में दिखा रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत करीब से पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को स्टडी किया है, देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेपाली गुलकार मदन गोपाल ने ऊंचे और धीमे सुर लगाए।
کہا 10 روز سے پاکستان میں ہوں, جب تک میلہ ہے میں آپ کا مہمان ہوں. دیکھیے پاکستان کلا کے حساب سے اسپیشلی میں اتنا تو نہیں جانتا ہوں, لیکن سنگیت کے ذریعے میں سنگیت کے اسٹوڈنٹ کے ناطے, سنگیت کا اسکالر کے ناطے میں نیپال میں سنگیت پڑھاتا ہوں. پاکستان ساؤتھ ایشیا کا کیپٹل سٹی ہے میوزک کے. فیسٹیول کے 8ویں روز اٹلی کے تھیٹر فنکار کھیل پٹ یور ہارٹ انٹو اٹ میں ثقافتی سفارتکاری کریں گے. کیمرامین عبد المنان کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21. اور دوسری جانب آزادی صحافت پر ایک اور حملہ. سٹی 21 کے رپورٹر آزاد نوہریو پر حملہ کیا گیا. کرپشن کی خبر پر ایڈیشنل سیکرٹری فضل حسین اویسی آفس سے باہر آ گئے اور واقعے کے خلاف تھانے میں درخواست جمع کی. پولیس کی کارروائی کی یقین دہانی. صحافتی تنظیموں نے بھی واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید اس رپورٹ میں. سندھ اسمبلی میں انسانی حقوق افسران ہی انسانیت کے دشمن بننے لگے. کرپشن کی خبر پر ایڈیشنل سیکرٹری فضل حسین اویسی آپے سے باہر آ گئے. مسلح افراد کے ہمراہ سٹی 21 نیوز کے رپورٹر پر جان لیوا حملے کی کوشش. رپورٹر آزاد نوہریو جان بچانے کے لیے سندھ سیکرٹیریٹ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. سندھ سیکرٹیریٹ کے دروازوں پر آزادی صحافت پر حملہ. محکمہ انسانی حقوق میں کرپشن کا پردہ چاک کرنے پر سابق سیکرٹری فضل اویسی نے سٹی 21 کے رپورٹر آزاد نوہریو کو جان سے مارنے کی کوشش کی. فضل اویسی 2 مسلح افراد کے ساتھ آئے اور صحافی آزاد نوہریو پر بندوق تاننے کی کوشش کی. اس دوران آزاد نوہریو نے بھاگ کر سیکرٹیریٹ میں پناہ لی اور اپنی جان بچائی. واقعے کے خلاف آزاد نوہریو نے مقدمہ درج کرانے کے لیے آرام باغ تھانے میں درخواست جمع کروا دی. پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکلوا کر واقعے کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں. جو بھی ملوث ہوگا کارروائی کریں گے. آزاد نوہریو پر حملے کی صحافتی تنظیموں نے بھی مذمت کی اور واقعے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا. صحافی برادری نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کرا کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اب آپ کو بتائیں گے لیاری آگرہ تاج کالونی 10 نمبر روڈ پر فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکہ. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں 4 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سلمان سلیم سے. بتائیے گا ہمیں سلمان. جی بالکل, دیکھیں اس وقت ہم لیاری آگرہ تاج کے اس مقام پہ موجود ہیں جہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل زوردار سلنڈر دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے, جس میں خواتین, بچے, بوڑھے اور جوان شامل ہیں جن کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال بنس وارڈ منتقل کیا گیا. یہ وہ سلنڈر ہے غیر معیاری جو کہ اس حادثے کے اندر پھٹا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایس ایچ او چاکی واڑہ ہیں راجہ طارق, ان سے وہ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. راجہ بھائی, کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور سلنڈرز کے خلاف کیا کارروائی آپ لوگ عمل میں لے کے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 8 بجے کے قریب کو گھر میں خاتون خانہ جو ہیں وہ کچن میں مصروف تھیں تو یہ چھوٹا سا سلنڈر ہے, یہ بلاسٹ ہو گیا. اس کے بلاسٹ ہونے سے گھر میں جتنے افراد تھے سارے زخمی ہو گئے. ایک بزرگ ہیں, ایک ان کا صاحبزادے ہیں, 4 خواتین ہیں, ایک پڑوس کی بچی آئی ہوئی تھی, بچی بھی معمولی زخمی ہوئی ہے اس میں. تو سلنڈر کے جو ہم تو فلنگ اسٹیشنز کے خلاف ایکشن کے لیے ہمیں حکم ملا ہوا ہے. فلنگ اسٹیشنز ہم نے رہائشی علاقوں سے ختم کر دیے ہیں سارے, تقریباً تو کچھ دکانیں سیل کر دی ہیں, کچھ اریسٹ کیے, کچھ ایف آئی آریں کاٹی ہیں. تو فلنگ اسٹیشن جو ہیں وہ آبادیوں میں سے ختم کر دیے ہیں. اچھا, یہ سلنڈر دیکھنے میں ہی غیر معیاری لگ رہا ہے کہ بہت ہی ہلکا سلنڈر ہے یہ, تو کیا بولیں گے سلنڈر کے حوالے سے, کیا بتائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام ہے ان کو چیک کرنا. میں تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ معیاری ہے یا غیر معیاری ہے. اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کا کام ہے, وہ چیک کر رہے ہیں. یقیناً وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, لیکن چلو ہو جاتی ہے بیچ میں تو یہ ایکشن لیں گے وہ بھی ظاہر ہے سلنڈر بنانے والوں. دیکھیں بالکل ایس ایچ او چاکی واڑہ راجہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی فلنگ اسٹیشن کی دکانیں ہیں رہائشی علاقوں کے اندر ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کے خلاف مقدمات بھی جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. اس وقت لیاری کے علاقے میں کوئی بھی ایسا فلنگ اسٹیشن موجود نہیں ہے جو کہ رہائشی علاقے کے اندر ہو اور اس واقعے کے نتیجے میں خواتین سمیت 7 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جو کہ طبی امداد کے لیے سول بنس وارڈ جن کو منتقل کیا گیا ہے. تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں. جی چکن گونیا کیا ہے اور جانتے ہیں اکثر شیخ کی رپورٹ میں. چکن گونیا ایک ایسا وائرس ہے جو مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے اور ایک سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہو سکتا. بخار, جوڑوں میں تکلیف, سر درد, مسلز میں درد,
खारिश और जोड़ों के इर्द गिर्द सूजन वगैरह चिकनगुनिया की आम तरीन अलामात हैं। खसरा जैसे दाने के और मतली भी इसकी ऐसी अलामात हैं जिसका सामना कम अफराद को होता है। डेंगू या दीगर अमराज से मिलती जुलती अलामात के बायस चिकनगुनिया की तशख़ीस सिर्फ खून के टेस्ट से ही मुमकिन हो सकती है। इस वायरस से अमवात की शरह महज 0.1% है, मगर अलामात बहुत तकलीफ दे साबित हो सकती हैं। बेशतर मरीज़ों का बुखार एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, मगर जोड़ों के दर्द का तसलसल 1 माह बल्कि 1 साल तक बरकरार रह सकता है। चिकनगुनिया के इलाज के लिए कोई मखसूस दवा मौजूद नहीं, इसलिए डॉक्टर की जानिब से आराम और ज़्यादा पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। सनतकारों की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ तो ख़ुद कब्ज़ा छुड़ाने जाऊँगा। गवर्नर कामरान टिसूरी का बड़ा ऐलान। इमारात में पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए सफ़ीर से भी यकीन दहानी। तफसीलात के लिए अयाज राना की रिपोर्ट। सनतकारों की जमीनों पर कब्जा हो या अमारात में पाकिस्तानी मजदूरों के मसाइल, अवामी गवर्नर ने हर दर्द का दर्दमान बनने की ठान ली। राइस एक्सपोर्टर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा कि यूएई में पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के बारे में जल्द अमाराती सफीर से बात करके वर्क वीजे का मामला उठाऊंगा। यूएई के साथ हमारा राब्ता है। अभी 4 तारीख को एम्बेसडर साहब आज बल्कि आज आ गए हैं कराची। कल उन्होंने मेरे 4 तारीख को मेरे ऑनर में अपनी कराची की जो कॉन्सुलेट है उसमें डिनर रखा है। मैं जब वहाँ जाऊँगा मैं ख़ास तौर पे इस बारे में भी बात करूँगा और मैं उन लोगों से भी वहाँ यूएई में बात करूँगा जब हमारे यहाँ कराची पोर्ट का जब सारा डीपी पोर्ट बन रहा था तो जो उनके मिनिस्टर साहिबान आए थे वो मेरे साथ मोबाइल पे राब्ते में है। पहले भी मैंने बात की कॉन्सुलेट लेवल पर, लेकिन अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस मामले को इंशाल्लाह हल कर लेंगे। गवर्नर सिंध ने राइस एक्सपोर्टर्स को खुशखबरी दी कि वफाकी वजीर तिजारत ने राइस एक्सपोर्टर्स को सनत का दर्जा देने का वादा किया और उम्मीद जाहिर की कि रवां साल चावल की बरामदात $4 अरब से बढ़कर $6 अरब तक पहुंच जाएगी। मिसाल आपके सामने राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने दिखा दी है कि $300 मिलियन से $4 बिलियन का सफ़र तय हो सकता है और फिर $4 से $6 बिलियन इंशाअल्लाह ताला ये रात दिन मेहनत करेंगे। तो उम्मीद बहुत है। आईटी हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्कोप है दुनिया में, हम उस पर भी काम करें। वहाँ $4 बिलियन से उसको तो $40 बिलियन होना चाहिए। तकरीब में सीओ टीडैप जुबैर मोतीवाला, सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी, साबिक चेयरमैन रीब चेला राम, सरपरस्त आला रीब रहीम जानू और नए और साबिक मैनेजिंग कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान AK के साथ अयाज राना, सिटी 21।